हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनइक्वालिटी जब इन्वॉल्व होती है उसको सॉल्व करेंगे। देखो, थोड़ी तो कुछ है नहीं, सिंपल है कि जो इनइक्वालिटी गिवन है आपको उसकी दोनों साइडों का ग्राफ बनाइए। ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्राफ बना के दोनों का फिर ये देखो कि कौन सा एक्सप्रेशन मतलब कौन सा एरिया आपको चाहिए, ग्राफ रिक्वायर्ड कौन सा पोर्शन, तो वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस एक चीज याद रखनी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तब तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी। तो देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वालिटीज इन आईटी। देखो, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे लिखा, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये लिखा। तो सबसे पहले तो आपको जो भी इनइक्वालिटी दी है उसका डोमेन चेक करना है। अब ये साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब होगा, जब ये x -1 से 1 हो। तो ये देखना है कि जो भी आंसर दिए जाएंगे वो इस इंटरवल से दिए जाएंगे, इससे बाहर से नहीं दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिए, तो हम जानते ही हैं ये -1, ये +1। इस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया इस साइड का, इस साइड y = 1/2, ये लाइन होगी y = 1/2। हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी, 1/2 से बड़ी वैल्यू ये वाली होगी सारी। तो ये देखो ये कितना है, ये कब आएगा, ये आएगा π/6 पे आएगा। तो π/6 पे नहीं, 1/2 पाई, हाँ π/6 पे ही तो आएगा। जब एक्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा π/6 नहीं, sin1/2, π/6 में sin1/2, क्योंकि जब sin1/2 होगा तभी तो साइन इनवर्स sin1/2 बनेगा। तो अब ये देखो कि इसकी वैल्यू sin1/2 से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। यानी अगर मैं इसका आंसर दूं तो इसका आंसर क्या बनेगा, x की वैल्यू क्या होगी, sin1/2 से लेके कहाँ तक, ये आंसर। ऐसे ही देखो, अगर ये लिखा हो कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 30 डिग्री, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/6, ऐसे आ गया। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर दो x ग्रेटर देन π/6, साइन π/6, ऐसा नहीं। पहले तो ये देखो डोमेन क्या है, डोमेन तो है -1 से +1 डोमेन है, यानी जो आंसर देंगे इस इंटरवल का ही होगा, इससे बाहर नहीं जा सकते। अब देखो, अब फिर मैंने एक बार साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया ऐसे, इधर +1 पे π/2, इधर हो गया ये -1 पे -π। हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/6, π/6 एंगल यहीं कहीं होगा, π/6 एंगल इससे बड़ी। अब देखो यही वाला पोर्शन बड़ी है, तो ये तो कितना, ये तो π/6 कब आएगा, π/6 आएगा 1/2 पे, तो यहाँ लिया 1/2, और आंसर बनेगा इतना इतना, यानी x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1। आई होप समझ में आ गया होगा। करना क्या है, जो भी इनइक्वालिटी दी है उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ठीक। और जो इनवर्स दिया हुआ है उसका डोमेन भी याद रखना है कि वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो डोमेन में ही तो बनेगा, यानी फाइनल आंसर उससे बाहर नहीं जा सकता। कुछ लोग क्या करेंगे जिनको ये सब नहीं पता, वो अगर आपने ऐसे सोल्व कर दिया, मतलब अगर आप सपोज आपको ये नहीं पता होता तो आप क्या सोल्व करते इसको, इस वाले पार्ट को देखो। कुछ लोग करते कि
एक्स तो इधर ही है, इधर ऐसे कर दिया साइन पाई अपॉन से, एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी, ऐसे कहती है। बट क्या है करेक्ट आंसर? 1/2 से तो बड़ी है, लेकिन 1/2 से तो बड़ा बहुत कुछ होता है, 10 भी होता है, 5 भी होता है, 100 भी होता है, लेकिन वो सब तो डिफाइन ही नहीं होंगे क्योंकि उन साइन वर्स का डोमेन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा ग्राफ बना के ही सोल्व करेंगे। फाइनल इनइक्वालिटी को हम ग्राफ बना के, में कोई दिक्कत? ये तो बताया मैंने जब एक तरफ साइन इनवर्स एक्स लिया, यानी दोनों बार इंक्रीजिंग फंक्शन था। साइन इनवर्स एक्स खुद क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जैसे इस बार लिखा मैंने कोस इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू 1/3 कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, पहले तो डोमेन तो क्या होगा, वही होगा -1 से 1, यानी x क्या होना चाहिए, -1 से लेके +1 के बीच में। अब मैंने क्या किया, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया। तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे था, ये ग्राफ, ये कितना +1, ये -1, -1 पे कितना हो गया, पाई हो गया। अब कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू 1/3, ये कितना था 0,1, 0,π/2, 0 पे π/, तो 1/3 की वैल्यू ये होगी, यहाँ होगा y इक्वल टू 1/। अब हमें क्या चाहिए, कोस इनवर्स एक्स जो है वो 1/3 से छोटा हो। कोस इनवर्स एक्स 1/3 से छोटा इतने इतने इंटरवल में है, देखो ये इतने में, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी कोस 1/3, कोस 1/3, तो कोस 1/3 से कहाँ तक 1, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा कि x बिलोंग्स टू कोस 1/3 से, इतने में कोई डाउट बोलो, क्लियर है ना? और अब इसमें सपोज आपने ग्राफ नहीं बनाया, ये डायरेक्ट लिख दिया कि कोस इनवर्स एक्स लेस देन, तो डायरेक्ट सोल्व किया, फिर एक्स से एक्स, तो फिर ये साइन चेंज करना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कोस 1/3। क्यों साइन चेंज क्यों हुआ, कोस इनवर्स एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज करता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो वाई की वैल्यू कम। एक और एग्जांपल करें, देखो कि कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू π/, नहीं मैंने देखो ये ग्राफ बना दिया पहले कोस इनवर्स एक्स का, ये तो -1 पे पाई, +1 पे, यहाँ पे था 90, 0 पे π/3 किधर होगा, यहीं कहीं होगा ऐसे, ये वाली लाइन होगी y इक्वल टू π/, तो ये जो है ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट है कोस इनवर्स π/3, यानी 1/2, ये वाले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1/2, हमें क्या चाहिए, कोस इनवर्स x की वैल्यू π/3 से बड़ी है। कोस इनवर्स एक्स की बड़ी वैल्यू π/3 से, तो ये सारी है, ये यहाँ तक, ये यही वाला तो ग्राफ है, ये सारा सारा। ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ये बन रहा है -1 से लेके कहाँ तक, 1/2, तो आंसर क्या देंगे हम कि -1 से 1/, एक्स बिलोंग करता है -1 से 1/2, ये आंसर होगा, क्लियर। और अगर मैं यहीं पे ऐसे ही डायरेक्ट बताऊं, और विदाउट ग्राफ के भी बता सकते हैं हम, कैसे बता सकते हैं, देखो अगर ये लिखा था कि कोस इनवर्स एक्स क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू π/3, ग्रेटर देन इक्वल टू π/3, पहले तो डोमेन लिख लिया, डोमेन तो क्या था -1 से +1, ये डोमेन लिख लिया। अब x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कोस π/3, दोनों साइडों में कोस ले लिया, x कोस π/3 कितना 1/, तो 1/2 से छोटा का, और इसका दोनों का कॉमन ले लिया। उसने तो कहा -1 से +1, इसने कहा
1/2 से लेस, तो 1/2 से लेस कहाँ तक, -1 तक, बस। तो वो आंसर हो गया, -1 से 1/2 में कोई डाउट? तो ये तो मैंने बताया आपको कि एक तरफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स है, एक तरफ कोई भी वैल्यू है, रियल नंबर, फिर चाहे वो एग्जैक्ट एंगल हो कोई, या फिर ऐसी वैल्यू हो जिसपे एंगल हमें नहीं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ ही आईटीएफ हो, मेरा लेफ्ट साइड में भी आईटीएफ हो, राइट साइड में भी आईटीएफ हो। जैसे अब आपको ये दे दिया एग्जाम्पल के लिए कि साइन इनवर्स एक्स क्या हो ग्रेटर देन कोस इनवर्स, इसमें भी यही कर सकते हैं कि दोनों ग्राफ बना लो। यहाँ तो सिंपल है खैर, लेकिन वैसे इसका प्रोसीजर क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स है, सब इन्वर्स को आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके या आईटीएफ की आइडेंटिटीज का यूज करके एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में लेकर एक ही आईटीएफ होना, फिर उसको सोल्व करो। यहाँ पे देखो, इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैं दोनों से ही बता रहा हूँ। एक बार तो साइन इनवर्स एक्स, एक बार तो इसको लिख दिया मैंने π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स। यहाँ तो π/2 ग्रेटर देन 2 कोस इनवर्स एक्स क्या हो गया, लेस देन π/2। ऐसे सोल्व कर लो। अब भी तो हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, तो देखो ग्राफ बनाया हमने कोस इनवर्स एक्स का, -1 +1, ये तो पाई हो गया, ये 0 पे π/2, और ये हो गया π/, ठीक है। अब कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/4 से छोटी, छोटी वैल्यू किधर है, देखो π/4 से ये वाली सारी वैल्यू छोटी है ना। तो अब आप देखिए कि ये जो वैल्यू होगी ना, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे कोस π/4, कोस π/4 कितना होता है, 1/√2, 0। ये तो हो गया 1/√2, तो इतना इतना इंटरवल क्या बन गया कि x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके कहाँ तक, 1/2 पे तो ओपन, 1/√2 पे ओपन, और 1 पे क्या आएगा, 1 पे आएगा क्लोज। कहने में कोई दिक्कत बोलिए। अब मैं इसको विदाउट कन्वर्ट किए करता हूँ, यानी डायरेक्ट दोनों के ही ग्राफ बनाए थे हम। तो वैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर कौन सा है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है कि दोनों को आप क्या करो, एक में ही कन्वर्ट करो। अगर दो से ज़्यादा भी है तो भी कोशिश करो उनको एक में कन्वर्ट करने। पहले तो बना दिया steps। ये तो हो गया यही, ग्राफ देखो थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, ये +1, ये माइनस, जबकि इसका ग्राफ क्या होगा, +1 पे ये पॉइंट था π/1 पे, ये π/2। अब हमें क्या चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए, तो ये ग्राफ तो साइन इनवर्स एक्स का, ये वाला तो है साइन इनवर्स एक्स का, और ये वाला जो ग्राफ है ये वाला है कोस इनवर्स एक्स का। दोनों ग्राफ बनाना है, साइन इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ से देखो यहाँ तक में बड़ा है, इतने इतने में। यहाँ से लेके यहाँ, तो ये वाला कौन सा, दोनों इक्वल कब होते हैं, साइन और कोस π/4 पे होते हैं, यानी 1/√2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1/√2, इतना इतना इंटरवल है। क्या आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू 1/√2 से लेके 1 तो इंक्लूड होगा, 1/√2 एक्सक्लूड। अगर दोनों आईटीएफ आ जाए, दोनों इनवर्स आ जाए, तो हमें ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला
इस सारे को एक ही इन्वर्स में लेके आए सबको, फिर उसको सोल्व करें। ऐसे भी कर सकते हैं, जो सेकंड वाला पार्ट है जो मैंने ये जो सोल्व किया ना ये वाला, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर इससे भी सही आएगा, बट दैट्स नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल। ऑलवेज कंफर्टेबल नहीं, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ तो डायरेक्ट मैंने एक्स ही लिए, साइन वर्स एक्स कोस वर्स एक्स, आगे क्या होगा, साइन वर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टेन वर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक, और चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो ये क्वेश्चन है, इन पे लिखा है द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी कोस इनवर्स एक्स पावर स्क्वायर फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स पावर, तो सोल्व करें हम। सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो तो इसमें पहले तो लिख दिया मैंने इसको कोस इनवर्स एक्स का, तो फिर माइनस की साइन इनवर्स एक्स का, फिर ग्रेटर देन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की, क्या होती थी कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ बन गया कोस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स, फिर इधर कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन ग्रेटर देन, अब इसका तो हमें पता है, ये तो जानी पहचानी है ना, एक आइडेंटिटी कौन सी, इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स कितना होता है, पाई/2 होता है ना, ये तो हो गया पाई/2 इंटू में कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन जी, यहाँ से इसको मैंने ऐसे कर दिया कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स, तो अभी अभी सोल्व किया ही था, देखो आप किया था ना थोड़ी देर पहले ही सोल्व, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स फिर ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स, ये बन गया इधर तो पाई/2, इधर बन गया 2 साइन इनवर्स, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, लेस देन पाई/4। मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब तक तो हम सीख गए, ग्राफ से भी सीख चुके हैं, वैसे भी कहा था कि आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन साइन पाई/4, लेकिन x क्या है, x है -1 से +1 के बीच में भी, तो साइन पाई/4 का मतलब x लेस देन 1/√2 बट ग्रेटर देन माइन, ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा यही होगा, x क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1/√2, तो दोनों पर ही, सॉरी इस पे तो क्लोज और इस पे ओपन, -1 तो हो सकता है, ये हमारा आंसर है कि -1 से 1/√2, सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसी टाइप का ही, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन tan स्क्वायर sin इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, तो जरा आप पहले इसको ये देखो, अगर मैं कुछ देर के लिए ये मान लूँ कि लेट sin इनवर्स एक्स, ये सॉल्यूशन स्टार्ट है यहाँ से, कि लेट sin इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, कुछ देर के लिए मैंने इसको थीटा मान लिया, देन ये जो इनइक्वालिटी हमें दी है, ये इनइक्वालिटी कैसे बन गई, tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन, तो मतलब स्क्वायर रूट करूँ तो मोड ऑफ tan थीटा ग्रेटर देन 1, फिर tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, tan का मैंने ग्राफ बना दिया, देखो नहीं सॉरी, मोड ऑफ tan थीटा है ना, मोड ऑफ tan थीटा का बनाए थे, tan का तो ऐसे बनेगा ही नीचे, लेकिन अब यही वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा, इसमें -पाई/2 इधर +पाई/, यहाँ लाइन खींच दी y = 1,
ये कितना हो गया, ये तो आता है पाई/4 पे, ये वाला वन भी माइनस पाई/4, यानी या तो पाई 10 की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो या तो ये हो, ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट हो जो शेडेड किया है जिसको। तो इसका मतलब -पाई/2 से थीटा की वैल्यू क्या बनी, थीटा बना या तो हो -पाई/2 से लेके पाई/4 के बीच में, -पाई/4 के बीच में, या फिर थीटा हो जाए पाई/4 से लेके पाई/, के बीच। अब थीटा क्या माना था आपने, वो देखो, थीटा माना था हमने साइन इनवर्स एक्स को, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाए, -पाई/2 से लेके -पाई/4 के बीच में, या फिर पाई/4 से क्या हो जाए, पाई/2 के। तो यहाँ से तो x क्या हो गया, -1 से लेके -1/√2 तक। यहाँ से क्या बनेगा, 1/√2 से लेके, ठीक है। तो देखिए -1 से -1/√2 है, और फिर 1/√2 से लेके +1। क्या ये भी कह सकते हैं कि -1 से +1 तक के सारे नंबर, बस बीच में से -1/√2 और +1/√2 को माइनस कर दिए। तो आप ये देखिए, क्योंकि देखो आंसर को लिखना भी थोड़ा सा, क्योंकि जो उन्होंने ऑप्शन दिया वो डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया, ऐसा लिखा उन्होंने -1 से +1 तक के तो सारी वैल्यू में से कौन बाहर निकाल दिए, -1/√2 को भी बाहर निकाल दिए, और +1/√2 को भी बाहर निकाल दिया, इनको भी निकाला है। तीन पे फाइनल आंसर हमारा बनता है, देखो फोर्थ ऑप्शन डी। यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि -1 से +1, ओपन इंटरवल, फिर -1/√2 से +1। आई होप ये क्लियर है आपको। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, तो भी सोल्व। दैट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ कोट इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स एनीथिंग। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो कोट इनवर्स, दो आईटीएफ इन्वॉल्व है, एक तो कोट इनवर्स और एक tan। तो हमें क्या करना चाहिए, सारे को या तो कोट इनवर्स से बदल दो, या सारे के सारे को tan इनवर्स से बदल दो। किसी एक में तो आपको इसको करना ही पड़ेगा, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। या तो कोट इनवर्स में करें या फिर tan इनवर्स में करें। तो देखो पहले तो मैंने इसको लिख दिया कोट इनवर्स एक्स, और इस tan इनवर्स को लिख दिया मैंने पाई/2 माइनस कोट इनवर्स, फिर प्लस में 2 माइनस पाई/2 इंटू कोट इनवर्स एक्स, फिर माइनस का 3 इंटू पाई/2 माइनस का कोट इनवर्स एक्स, फिर माइनस का 6 प्लस का 3 पाई/2 ग्रेटर देन। अब कुछ देर के लिए मैंने इसको टी मोल दिया, लेट कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ये बन गया टी इंटू में पाई/2 माइनस टी, फिर प्लस में 2t माइनस पाई/2 इंटू टी, फिर माइनस का 3 पाई/2 प्लस का 3t माइनस का 6 प्लस का 3 पाई/2 एंड ग्रेटर देन -3 पाई/2 -3 पाई/2, प्लस और माइनस कैंसिल हो, ये बन गया पाई/2 इंटू टी, फिर माइनस का t², 2t और 3t कितने हो गए, 5t, है ना, और माइनस का पाई/2 इंटू टी, ये तो इससे कैंसिल हो गया प्लस वाले, और क्या बच गया -6 ग्रेटर देन, देखिए t² माइनस का 5t और प्लस का 6 क्या हो जाएगा, लेस देन। एक माइनस से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से तो सिंपल ही है आपको आगे, t-2 इंटू t-3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं नंबर लाइन से सॉल्व करूँ तो
टी की, चलो पहले टी की वैल्यू रख देते हैं हम कि टी की वैल्यू क्या होगी। नंबर लाइन से तो बाद में करेंगे। टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी कोट इनवर्स एक्स -2 कोट इनवर्स एक्स -3 लेस देन 3 नहीं, सॉरी, लेस देन 0, लेस देन। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, कोड जो होता है ना, कोड कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, याद करो, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा ग्राफ था कोड का, इस टाइप से, ये था कोड इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू कोड इनवर्स, डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो वैसे तो ये देगा देखो 2 और 3 के बीच में, लेकिन यहाँ पहले आएगा कोड 3, फिर आएगा कोड, ठीक, फिर प्लस माइनस प्लस होंगे। साइन का सिलेक्शन देखो, प्लस माइनस प्लस यही होगा इसके, यानी x बिलोंग्स टू कोट 3 से लेके कोट 2, ये आंसर होगा। इतने में कोई डाउट, कुछ नहीं किया देखो, बस उसको पूरे को एक में कन्वर्ट किया, पहले तो कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे, इसको फैक्टराइज किया, टी की वैल्यू वापस रख दी, और कोड क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, कोड इनवर्स भी डिक्रीजिंग है, ये देखो कोड डिक्रीजिंग है, तो इसलिए क्या आएगा, पहले तो कोड 3 पहले आएगा और कोड 2 बाद में। क्लियर, और आगे बढ़ते हैं, देखो और कुछ प्रॉब्लम्स उठाते हैं इसी टाइप की। अब रह गई 1 मिनट, तो चलो पहले इसको ले लेते हैं। कुछ की प्रॉब्लम्स उठाइए सभी, कौन सी बुक है, अगर जानना चाहते हो बताओ, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ, लिखो कि सर बुक बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, फिर साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स, और इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये इक्वल टू 1, तो फिर x की वैल्यू कौन से सेट की होगी ये बताना है। उसके लिए देखो, पहले तो मैंने ये लिखा है कि साइन इनवर्स, फिर कोस इनवर्स, फिर साइन इनवर्स, फिर tan इनवर्स, फिर ये बंद हो गया, फिर ये क्या है, पूरा का पूरा 1 के इक्वल। तो आप ये देखो कि अगर ऐसे हो कि ये t इक्वल टू, इस t की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कि 1 है, ग्रेटेस्ट है वो, t का ग्रेटेस्ट इक्वल टू 1 है, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, 1 रखेंगे तो भी 1 होगी, 1.2 रखेंगे तो भी 1 होगी, t की वैल्यू 1.8 रखी तो भी 1 ही होगी, t की वैल्यू 1.9999 तक कर दें अगर तो भी 1 होगी, वैसे 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब साइन इनवर्स, फिर कोस इनवर्स, फिर कोस इनवर्स, फिर साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स, इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, बट 2 से, यही होगा ना, सोचो जरा, क्या ऐसा होना चाहिए। हाँ, अब आप देखो कि साइन इनवर्स कोस इनवर्स फिर साइन इनवर्स फिर tan इनवर्स एक्स, हाँ 2 से लेस हो, तो आप ये भी सोचिए कि
साइन इनवर्स 2 से लेस होता है क्या? साइन इनवर्स तो हमेशा ही होता है, तो यहाँ 2 नहीं लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, 5/2 लिखना चाहिए। 1.57 के आसपास, उससे लेस होगा नहीं, लेस देन और इक्वल भी आ जाएगा फिर, तो लेस देन इक्वल टू 5/2। इस साइन इनवर्स की जो वैल्यू आती है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? देखो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज थी वो थी -π/2 से +π/2 के में या इक्वल, π/2 से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। अब तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये जो होगा ना साइन इनवर्स, ये 1 से तो बड़ा हो लेकिन π/2 से छोटा। अब दोनों साइडों में मैंने क्या ले लिया, साइन ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि आगे साइन इनवर्स है। यहाँ तो बन गया देखो साइन 1, यहाँ साइन साइन इनवर्स हट जाएंगे तो कोस इनवर्स, फिर साइन इनवर्स, फिर टेन इनवर्स एक्स। यहाँ क्या बन गया, साइन π/2। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर क्या लें, अब लिया कोस, लिया कोस, फिर साइन 1, इधर से कोस इनवर्स हट जाएगा तो फिर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, तो इधर बन गया कोस 1। अब कोस 1 कितना होता है ये भी नहीं पता, तो ऐसे कैसे ही रखते हैं। अब क्या लें, दोनों तरफ साइन लेते हैं, दोनों तरफ देखो, तो ये बनेगा, साइन लेना, साइन, फिर कोस, फिर साइन, तो इधर से साइन साइन इनवर्स हटेंगे, क्या बचेगा, ओनली टेन इनवर्स एक्स, लेस देन साइन कोस। अब क्या करें, टेन लेते हैं, टेन, फिर साइन, फिर कोस, फिर साइन 1, लेस देन इक्वल टू एक्स, और इधर इधर हो जाएगा, कहीं पे हमने कोस लिया था ना, जहाँ कोस लिया था वहाँ पे साइन चेंज होंगे, क्योंकि कोस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस चीज़ का हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर तो मैंने लिख देता हूँ अभी, तो टेन, फिर साइन, फिर कोस। देखो कोस इनवर्स यहाँ था, जैसे ही हमने कोस लिया ना तो ये फिर साइन चेंज होगा, ये वाला साइन चेंज होगा, ये वाला भी साइन चेंज होगा। वाई? क्योंकि कोस इनवर्स, कोस क्या है, खुद ही डिक्रीजिंग फंक्शन, इधर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी, इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू यही आ गई देखो बस, और क्या दोबारा तो क्या लिखा। देखो कौन सा आंसर सही बनता है, टेन फिर साइन फिर कोस 1, टेन फिर साइन फिर कोस 1, फिर टेन साइन कोस, टेन फिर को साइन, फिर टेन साइन कोस 1 से, टेन साइन कोस 1 से, फिर टेन साइन कोस साइन 1। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, देखो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है कि पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे अगला। देखो अगर मैं उसको लिखूँ अगर पूरे इंटरवल में कि x बिलोंग्स टू टेन साइन कोस 1, साइन कोस 1 से टेन साइन कोस साइन 1, और इस पे क्लोज। ये आंसर देखो यही सेकंड ऑप्शन, ठीक है, टेन टेन साइन कोस 1, टेन साइन कोस 1, फिर टेन साइन कोस साइन 1, टेन साइन कोस साइन 1, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, पूरा का पूरा मैच हो रहा है हमारा। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके चलो एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। दैट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। पर इस इनइक्वालिटी का क्या सॉल्यूशन सेट इस टाइप से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से कोई नंबर, फिर यूनियन किसी नंबर से प्लस, तो हमें ए प्लस बी निकालना है।
देखो पहले मैंने लिखा कोस इनवर्स एक्स का, सॉरी कोसेक है, नॉट कोस, इट इज कोसेक इनवर्स है। तो कोसेक इनवर्स एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2 कोसेक इनवर्स एक्स, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू पाई अपॉन 6 इनटू में कोसेक इनवर्स एक्स माइनस का, कुछ देर के लिए फिर मैंने क्या किया, कोसेक इनवर्स एक्स को टी एज्यूम कर लिया। ये क्या बन गया देखो, टी स्क्वायर माइनस 2t ग्रेटर देन इक्वल टू पाई अपॉन 6 तो में टी माइनस पाई अपॉन, ये अब क्या करें हम, देखो टी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का पाई अपॉन 6 तो में टी, तो प्लस पाई अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसके जो रूट्स बनेंगे ना, आप ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई यही आएगा, तो यही इसके रूट्स बनेंगे, टी माइनस 2 इंटू टी माइनस का पाई अपॉन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब यहाँ से तो क्या बना, पाई अपॉन 6 तो कितना होता है 1 से लेस, तो ये पाई अपॉन 6 फिर प्लस माइनस प्लस, तो आंसर विल बी दिस एंड दिस। कोसेक इनवर्स एक्स यानी टी की वैल्यू बन गई माइनस इन्फिनिटी से पाई अपॉन 6 तक, सॉरी माइनस से पाई बाय 6 तक, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये टी की वैल्यू है। तो टी क्या जूम किया था हमने, कोसेक इनवर्स एक्स से जूम किया। कोसेक इनवर्स एक्स इस इंटरवल का बना माइनस इन्फिनिटी से पाई बाय 6 यूनियन 2 से, अब कोसेक इनवर्स एक्स ये, तो हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स क्या बन जाएगा देखो, अब कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करो आप, कैसा बना था कोसेक इनवर्स, देखो कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाए इतने जरा, ग्राफ ऐसा होगा, ये तो है प्लस वन पे इधर जैसे, फिर इधर माइनस वन पे, ऐसा ग्राफ था। ये वाली थी y इक्वल टू माइनस पाई बाय, ये था y इक्वल टू फाइव, ये वाली लाइन, यानी रेंज जो थी ना, रेंज क्या थी, रेंज थी माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 में से माइनस का, ये रेंज याद आ गया क्या। तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, देखो कोसेक इनवर्स एक्स, ये क्या बना, माइनस का पाई अपॉन 2 से लेके पाई बाय 6 तक, है ना, फिर यूनियन पाई अपॉन 6 तक, और अब आप आगे देखो जरा, क्या 2 से इन्फिनिटी बन सकता है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकती, कोसेक इनवर्स खुद क्या है, केवल इसमें से भी जीरो को बाहर निकालना पड़ेगा, माइनस का, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आप देखो कि कोसेक इनवर्स माइनस पाई अपॉन 2 से माइनस पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 6 में कब आएगा, यहाँ तो है माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई अपॉन 2 से माइनस पाई अपॉन 2, माइनस पाई अपॉन 2 से लेके पाई अपॉन 6 कहाँ होगा, और यहाँ मान लिया y इक्वल टू मैंने पाई अपॉन 6, तो यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक इतने इतने में x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, x की वैल्यू यहाँ से इस ग्राफ से दिख रहा है ना आपको, इधर जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, -1 तक, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है,
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक आते हैं। फिर उसके बाद देखो ये वैल्यू भी तो इतनी चाहिए, ये कहाँ, ये चला जाएगा इधर। यहाँ पे देखो ये वैल्यू कौन सी है, ये π/6 y की वैल्यू, कोसेक इनवर्स π/6 यानी 2, यही होगा ना, क्योंकि sin π/6 कितना होता है 1/2, तो कोसेक इनवर्स 2 कितना होगा π/6, यूनियन 2 से लेके infinity। तो हमें ए और बी क्या मिले, ए तो मिल गया हमें देखो -1, बी मिल गया हमें ये दो वैल्यू, तो हमसे पूछा क्या था a+b, a+b कितना आ गया देखो 2 - 1, यानी ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो था ना ये वाला a+b इक्वल टू +1, a+b इक्वल्स टू दैट इज फाइनल। में कोई डाउट, बस लास्ट में यहाँ थोड़ा ध्यान से करना वरना आप गड़बड़ कर दोगे ग्राफ बना के, इसलिए मैंने ग्राफ बना के सोल्व। अब देखो इस कुछ अगर आपको ये कहें, ये तो ये याद रखो इनइक्वालिटी के लिए, इस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स, ये तीनों ही क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ अगर आपको याद है तो आपको ये भी याद होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने आपको उसी समय लिखाया था ग्राफ में कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। के बाद कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, ये सभी इनमें बस इन दो का देखो, इसका कहाँ चला गया कोस इनवर्स, नहीं यहाँ तो इसमें कोसेक है, कोसेक, ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन तो आप कहोगे कि सर आपने ग्राफ बनाते वक्त नहीं बताया था कि ये डिक्रीज, मैंने कहा था कि इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच। अब देखो जैसे ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ तक सर इतने इतने, सेम यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ में बात करें तो फिर पहले वैल्यू डिक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तब बीच में क्या है कि डोमेन नहीं, इसलिए हम नहीं बोल सकते। हाँ अगर ये कहें कि डोमेन में है तो डोमेन में डिक्रीज है, ठीक है। तो ये याद रखना है एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ताकि इनइक्वालिटी को अगर हटाएंगे तो आप साइन को चेंज करना है या नहीं करना है ये बता सकते हो डायरेक्ट। अब जैसे अब आपसे ये पूछ ले कोस इनवर्स एक्स लेस देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, अब हमें ये तो पता है दोनों साइडों में कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स को हटा देंगे, लेकिन जैसे ही हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हुआ लेस देन 0, कैसे कर दिया एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक। तो यहाँ से तो क्या आ गया मेरे पास x इक्वल टू 0 कॉमा एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस प्लस और ये 0 से 1, और इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन क्या था x बिलोंग्स टू -1 से +1, और इसका डोमेन एक्स स्क्वायर भी -1 से +1, तो यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो उससे भी यही आएगा x बिलोंग्स टू -1 से प्लस। तो ये जो आंसर है, हमें जो आंसर यहाँ मिल रहा है ये उस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डोमेन में है। तो यहाँ फाइनल लिखा x बिलोंग्स टू 0 से, दैट इज फाइनल। और जैसे एक बताऊँ मैं आपको, एक और बता देता हूँ इसी टाइप का छोटा सा कोई, जैसे log बेस टू टेन इनवर्स एक्स, अगर ये 1 से लेस है, पहले log को हटाया तो टेन इनवर्स एक्स लेस देन 2 की पावर 1, यानी ये बन गया टेन इनवर्स एक्स लेस देन 2। अब टेन इनवर्स एक्स 2 से लेस है, ये तो हमेशा ही होता है, x बिलोंग्स टू r। फिर टेन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 से +π/, ये रेंज होती है। अब इसी की जगह अगर ऐसे हो, देखो log
रेस टू टेन इनवर्स एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो हम क्या कहेंगे, टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन की पावर 1, टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 2। ये तो नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पाई बाय 2 हो सकता है। तो इस केस में x बिलोंग्स टू पाई। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी की सारी इनइक्वालिटी आज करा दी, और मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरह का क्वेश्चन करा दें, जितने भी बुक्स वगैरह में थे अच्छे क्वेश्चंस भी थे जो, वो मैंने सब आपको सोल्व करा। तो आज के लिए तो इतना ही करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज, यानी सीरीज का सम आईटीएफ के अंदर, फिर चैप्टर फिनिश। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सजेस्ट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।